न्यास ठेका प्रक्रिया को समाप्त कराने को लेकर दुकानदार और दरगाह प्रबंधन आमने सामने। दुकान स्वामियों ने दरगाह कार्यालय पर 2 दिन के भीतर दूसरी बार धरना दिया। दरगाह प्रबंधक पर गरीब दुकानदारों के शोषण का आरोप दुकानदारों ने लगाया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। 2 दिन पूर्व ठेका प्रक्रिया रोकने को दुकानदारों ने पत्र देकर दरगाह प्रबंधन से गुहार लगाई और दरगाह प्रबंधक के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया। पिरान कलियर विश्व प्रसिद्ध दरगाह स्थल है, जहां पर देश विदेश से लाखों जायरीन आकर मुरादें मांगते हैं और गरीबों को नियाज लंगर बनाकर तकसीम करते हैं। रविवार को दरगाह पर प्रशासन की ओर से अखबारों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसमें न्याज बनाने वाले दुकानों की तहबाजारी का ठेका छोड़ने के संबंध में इसी को लेकर दुकानदारों ने धरना दिया और निरस्त कराने दुकानदारों ने कहा। इससे दुकानदारों ने कहा कि इससे दुकानदारों का करियर से शहनाज खान उन्हें अपना परिवार पालने। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें। मामला ये है, ये कल दुकानदार सारे मेरे साथ में विधायक जी के यहाँ भी गए, तो विधायक जी को अपनी बात सुनाई शहजाद जी को। तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने बात करी, पहले तो करी सादाब चेयरमैन से और फिर उसके बाद में सीओ से बात करी। तो सीओ साहब को उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, तुम ये ठेका निरस्त करो और फिर इन्हें जगह इनकी चिन्हित करो और इनके पैसे तय कर दो। उसके बाद में नीलाम करना, आप जो भी करोगे पहले इन्हें बिठाओ तो दुकानदारों को। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है। सीओ साहब ने कहने लगा जी सर मैं निरस्त कर दूंगा और 15 तारीख को बोर्ड में भी उन्होंने कहा भाई 15 तारीख को मैं बोर्ड में भी वहाँ से बात को उठाऊंगा। तो हमारा तो मानना ये है भाई, जब उन्होंने कह दिया था तो फिर इन्हें आज निकालने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इनकी तानाशाही है और क्या। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ गए आप लोगों के? जनप्रतिनिधि यहाँ के ये क्यों नहीं मिल रहा? डीएम साहब से क्यों नहीं गए? वो कोर्ट से क्यों नहीं इसका ऑर्डर करा है? डीएम साहब आके हमारे निजी मिल्कियत है, नहीं निजी संपत्ति से है। निजी संपत्ति नहीं है, बोर्ड वही बोर्ड का है यहाँ से अधिकार। दरगाह जो है उसके डीएम साहब के अंडर में, तो इन्हें यहाँ बिठा रखा है। तो यही तो सुनेंगे बात यहाँ से। जब सीओ साहब से बात कर ली विधायक जी ने, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया, तो फिर क्या रह गया उसमें? फिर आज निकालने की क्या जरूरत थी? क्या मामला आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन देना पड़ा? ऐसा है, हम तो पिछले 2 दिन पहले भी यहाँ पर आए थे। हमें आश्वासन मिला था कि इन्होंने जो न्याज बनाने का ठेका छोड़ने की बात कही थी, क्योंकि इसमें बहुत गरीब लोग हैं, कम से कम भी 500 लोग हैं जो अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो हम सब लोगों ने, जिम्मेदार लोग यहाँ आए, उन्होंने हमें वादा किया चलो हम इसे हम बंद कर देंगे, हटा देंगे, इस ठेकों को नहीं करेंगे। लेकिन फिर आज वही हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ इनके पास आए बातचीत करने के लिए, लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से कोई बात नहीं की। क्योंकि असल में क्या है, यहाँ हर वक्त उनके हस्बैंड बैठते हैं। उनके हस्बैंड का यहाँ क्या काम है? उनका क्या काम है? यहाँ मैनेजर जो है, आखिर ऐसा क्या कारण है बार बार पिरान कलियर के दुकानदारों को, पिरान कलियर की जनता को इनके बीच यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आखिर मैनेजर पहले भी रहे हैं, पहले इस तरह की नौबत नहीं है, ऐसा क्या कारण? क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही केवल चला रखी है यहाँ से, और ऐसे निर्णय ले रहे हैं ताकि जो जनहित के खिलाफ है, आम जन को उनके फायदों, उनके जो मतलब निकालना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा कोई और कुछ नहीं है उसका। सिर्फ मैं अपनी मीडिया के माध्यम से जो जिलाधिकारी है, उप जिलाधिकारी है, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो दरगाह प्रबंधक है कलियर क्षेत्र में, जब से ये आई है अपनी मनमानी करती है, और जो इनके पति हैं वो परमानेंटली यहाँ रहते हैं और कलियर की जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और अब अपनी मनमानी करती है। जब से ये आई है, अब ये जो इतनी जनता है कलियर की, ये परेशान है। ये आप भी देख सकते हैं। मैं ये अपनी बात मीडिया के माध्यम से बड़े अधिकारी जैसे जिलाधिकारी उन तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीबों को रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ सरकार ने फिर अपने ऐसे मुलाजिम हमारे क्षेत्र में यानी दरगाह प्रबंधक बना के भेजा जो सिर्फ रोजगार छीनने का काम करती है। 1 साल से परमानेंट कम से कम 1000 रोजगार छीन लिए हैं, और फिर मेले के अंदर इतनी तोड़फोड़ होती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की सरकार है जो एक तरफ तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, अपने रोजगार को बंदोबस्त कर रहे हैं। जब से ये प्रबंधक यहाँ ऐसा मुलाजिम दरगाह साबिर पार्क में बिठाया है,
ये जितनी भी जनता है इसकी हटाने की मांग करती है। ये भी हाल में ही लगभग 5 दिनों के अंदर इन्होंने कई सारी विज्ञप्ति जारी करी, जैसे कि पेश इमाम मस्जिद में जो हमारे पेश इमाम पहले से ही इमामत करते आ रहे हैं, एक तो पेश इमाम के लिए इन्होंने विज्ञप्ति जारी करी है, वो बिल्कुल गलत है। पेश इमाम का मतलब है रखने का जो यहाँ स्थानीय दुकानदार या नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। कोई गांव की छोटी सी भी मस्जिद होगी उसमें भी पेश इमाम नमाजी रखते हैं, नमाजी की राय मशवरा से लिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे दुकानदार भाई है उनका बहुत उत्पीड़न हो रहा है, जबकि सरकार जो है छोटे दुकानदार के लिए भी स्वनिधि की योजना चला रखी और बहुत ही मदद कर रही, लेकिन यहाँ पे इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। और एक जो है यहाँ नया टेंडर भी जारी करा है अभी न्याज के संबंध में, जो जितने भी लंगर भंडारा करवाते हैं बस एक ही ठेकेदार करेगा, वो लूट मचाई करेगा और छोटे दुकानदारों का रोजगार छीनेगा और जायरीनों के साथ इससे जो है लूट खसोट होगी। तो आपका आगे क्या कार्यक्रम है? आगे बस मेरा तो जिलाधिकारी महोदय जो यहाँ हमारे यहाँ प्रशासक है दरगाह साबिर पाक के, उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये जो हज़ारों दुकानदार खड़े हैं यहाँ, इनके जो है बारे में वो सोचे विचार करें, नहीं तो और जो है और धरना प्रदर्शन होगा। हम लोग जो है इन दुकानदारों के साथ है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ हैं।